नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को राहत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने परिवार पहचान पत्र में शामिल 1.80 लाख रुपए की आय वाले व्यक्तियों को बिजली बिल 12,000 रुपए होने पर बीपीएल कार्ड के लाभ से वंचित कर दिया। अब इस स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जिससे बिजली बिल की बाध्यता समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री ने 1.80 लाख रुपए की आय वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को प्रति माह 2 लीटर सरसों का तेल देने की भी घोषणा की। हरियाणा के 14 जिलों में जीआरएपी लागू, नहीं चलेंगे जनरेटर, सरकार ने किया भरपूर बिजली का इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत एनसीआर के इन 14 जिलों में जनरेटर नहीं चलाए जा सकेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने वाले संस्थान, सेना से संबंधित कार्यों और इमरजेंसी की स्थिति में ही जनरेटर चलाने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को सेक्टर 9 की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्केट से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से झाड़ू लगाकर शहरवासियों से स्वच्छता अभियान में आगे आने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी हम शहर को स्वच्छ रख पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 नवंबर 2014 को हरियाणा दिवस वाले दिन फरीदाबाद से सेक्टर 20B में कृष्णा कॉलोनी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा आईपीएस कैडर विवाद में नया पेच। हरियाणा में आईपीएस कैडर में कैडर और एक्स कैडर में स्वीकृत पदों से ज्यादा पदों पर अफसरों के प्रमोशन और तैनाती के विवाद में अब एक नया पेच फंस गया। इसकी वजह यह है कि इस बार मुख्य सचिव को इस मामले में लिखित शिकायत मिली है, क्योंकि मुख्य सचिव डीसीपी के चेयरमैन होते हैं। एक आईपीएस द्वारा की गई लिखित शिकायत में कहा गया कि यह मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि वे इस मामले में कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। युवा प्रकार के नशे से दूर रहते हुए प्रदेश व देश के भविष्य को रखें सुरक्षित। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रविवार को रोहतक में आयोजित राहगिरी अपनी राहें अपनी जिंदगी कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और शहरवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे जीवन में हर प्रकार के नशे से दूर रहते हुए प्रदेश व देश के भविष्य को सुरक्षित रखें। उन्होंने गुरुकुल लाड़ौत के विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मलखंभ की प्रशंसा भी की। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, एमएसपी पर बाजरा खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य। हिसार में उपराष्ट्रपति किसान मेले का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाजरे की खरीद व पराली जलाने के मामले को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। साथ ही राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 अक्टूबर को हिसार में किसान मेले का उद्घाटन करेंगे। कुश्ती विवाद पर बोले सीएम, ट्रायल में जीतने वाले को ही आगे जाने का मिले अधिकार, जरूरत पड़ी तो कमेटी भी बनाएंगे। ट्रायल में जो पहलवान जीते उसे ही आगे जाने का अधिकार है। पहलवान बजरंग पूनिया विशाल कालीरमन के बीच चल रहे विवाद में अगर जरूरत पड़ी तो कमेटी का गठन करेंगे। विशाल कालीरमन होनहार खिलाड़ी हैं, वो नीचे से मैच जीत कर आए हैं। चयन समिति से भी इस संबंध में बात की जाएगी। पेंशन शंखनाद महारैली में देश भर के कर्मचारियों ने की भागीदारी। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का बनाया दबाव। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों ने रविवार को नई दिल्ली में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का बड़ा दबाव बनाया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने इसे पेंशन शंखनाद महारैली का नाम देते हुए दावा किया कि अकेले हरियाणा से करीब 50,000 कर्मचारियों ने दिल्ली पहुंचकर अपनी मांग के लिए हुंकार भरी है। परंपरागत खेती छोड़ बागवानी ने किसान महेंद्र सिंह की बदली तस्वीर, दूसरे किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। रेतीली जमीन पर परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी अपनाने वाले किसान महेंद्र सिंह की तस्वीर बदल गई। किसान ने वर्ष 2007 में 4 एकड़ से मौसमी व रेड माल्टा का बाग लगाया था और अब 7 एकड़ में लगाए बाग से 25 लाख रुपए की सालाना कमाई कर रहा है। साथ ही अपनी नर्सरी तैयार कर 7 लगती 7 एकड़ में भी मौसमी रेड माल्टा का बाग लगाकर कमाई का दायरा बढ़ा दिया है।
बलराज कुंडू का ऐलान, किसान और मजदूर वर्ग के युवा लड़ेंगे चुनाव, जींद रैली में जारी होगा पार्टी का घोषणा पत्र। हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि उनकी पार्टी किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के जवान युवाओं को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और अपने रिश्तेदारों को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले दल कामयाब नहीं हुए। जनसेवक पार्टी किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग के लोगों के लिए राजनीति का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगी। हरियाणा में हैवानियत की सारी हदें पार, पत्नी की हत्या कर बेडरूम में रखा 3 दिन, फिर दबा दिया। हरियाणा में यमुनानगर के रादौर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें रादौर की एक स्थानीय कॉलोनी के व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद उसके शव को अपने बेडरूम में रखा, फिर उसे प्लॉट में दबा दिया। जानकारी के अनुसार यमुनानगर के रादौर की एक कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की और शव को घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया। रोहतक की बॉक्सर प्रवीण ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश, दूसरी 5-0 से जीत, पदक भी किया पक्का। एशियन गेम्स में रुड़की की प्रवीण हुड्डा का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। प्रवीण ने लगातार दूसरी बार प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की 2 बार की विश्व चैंपियन बॉक्सर सितोरा तुर्दीबेकोवा को हराकर प्रवीण ने पदक के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। जमीनी विवाद में 3 लोगों की मौत, पंचायती जमीन को लेकर 2 परिवारों में हुआ था विवाद। फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर में पंचायती जमीन को लेकर 2 परिवारों में हुए झगड़े में 3 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अवैध रूप से ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी लाखों की देसी शराब, 1180 पेटियों सहित चालक काबू। शराब तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत जिले की एंटी नारकोटिक सेल और एलनाबाद पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। एंटी नारकोटिक सेल और पुलिस ने डबवाली रोड सिरसा गांव मीरपुर क्षेत्र से करीब 15 लाख रुपए की देसी शराब से भरे ट्रक सहित चालक को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार पलटी, ड्राइवर की मौत, 3 बच्चों समेत 6 गंभीर घायल, गाड़ी के अगले टायर हुए अलग। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। पिंगावास थाना क्षेत्र के गांव रीढट के पास एक रविवार दोपहर हरियाणा नंबर की जाइलो कार डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 महिलाएं, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।